आज सोमवार की अष्टमी का दिव्य दिन है। आज दिन भर में आपको समय ना मिले तो रात्रि को घर पर ही आप इन उपायों को कर सकते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए 3 या 4 उपाय इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आज के इस दिव्य संयोग में आप रात्रि तक इन उपायों को कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए जिस भी आप मनोकामना की प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे वह तत्काल पूर्ण होगा। खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे और रोग इत्यादि जो भी आपके पीड़ा है, मनोकामना है, पूरे परिवार की जो है मनोकामना पूर्ण होगी और कष्टों का निवारण होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय, आप सभी के घर पर छोटा सा शिवलिंग है या किसी भी स्वरूप में शिवलिंग है या मिट्टी का बनाकर पूजन करते हैं तो शाम तक, रात्रि तक आप कर सकते हैं। कई बार यह सवाल आता है कि महादेव की पूजा और जो जल इत्यादि समर्पण है वह क्या रात्रि में किया जा सकता है? बिल्कुल, आप सभी ने शिवरात्रि गई ध्यान में रखा होगा। महादेव का जो जलाभिषेक है वह 3 पहर की पूजा, 4 पहर की पूजा, पूरे रात्रि दिन भर में कभी भी महादेव को जल समर्पित किया जा सकता है। महादेव सबसे ज्यादा जल जो है समर्पित करने से ही प्रसन्न होते हैं। तो पहला उपाय गुरुजी कहते हैं शाम को ही किया जाने वाला यह उपाय है। प्रदोष की रात को शाम तक जो है जरूर से प्रत्येक व्यक्ति को महादेव के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना है। आप सभी को लेने हैं 7 बेलपत्र। बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता तो आसपास कहीं शिव मंदिर होगा, वहां से जो किसी अन्य व्यक्ति ने बेलपत्र चढ़ाई है ना उसको ले आइए घर पर। अगर मंदिर में करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। उसे धोकर जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लीजिए, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आपको गिनकर 7 बेलपत्री लेनी है। 7 बेलपत्र में आपको केसर को घिसकर चंदन बना लेना है। थोड़ा पानी ले लीजिए, उसमें जो है केसर को घिस लीजिए, नहीं तो गंगा जल में घिस सकते हैं। कोई आपके पास चंदन हो तो इन तीनों को मिक्स कर लेंगे तो पूर्ण रूप से यह बन जाएगा। नहीं तो सामान्य तौर पर केसर को अगर पानी में आप घिस लेंगे ना तो यह चंदन के स्वरूप में बन जाएगा। तो यह आपको ले लेना है। आप सभी को बीच वाली पत्ती में ओम लिख देना है। ठीक है, 3 पत्तियां होती है बेलपत्र में, आप सभी जानते हैं। बीच वाली पत्ती में ओम लिखना है और दोनों जो किनारे की पत्तियां हैं ना उनमें रिद्धि सिद्धि माँ आदिशक्ति के नाम की एक एक बिंदी लगा देनी है। बस यही उपाय है। आप 7 बेलपत्री में इसी तरह से कार्य करें। बीच वाली में ओम लिखे और किनारे की पत्तियों में रिद्धि सिद्धि माता के नाम की एक टिक्की लगा दे। बस यही उपाय है। एक एक करके 7 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। और आप सभी के सवाल आते हैं कि क्या हम पशुपति व्रत कर रहे हैं तो यह उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय, अगर आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है ना तो 9:15 का समय जो होता है वह रोग मुक्ति का समय कहा गया है। तो इस समय आप सभी को एक आंवला ले लेना है या आंवले की पत्ती या चूर्ण ले लेना है और अपने घर का जो पात्र है, जल का लोटा है, उसमें आंवले की जो है चीजें डालकर, जो भी इनमें से आपको मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने रोग का भान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे भी गुरुजी कहते हैं रोगों की मुक्ति होती है। इस दिव्य संयोग को छोड़िएगा नहीं, इसका पूर्ण लाभ लीजिएगा। तो यह 2 उपाय है। तीसरा उपाय, आप सभी जो है 21 बार आटे के दीपक का उपाय जरूर से कीजिएगा। गुरुजी द्वारा बताया गया यह खास उपाय है। सोमवार के अष्टमी के इस दिव्य संयोग में यह से पूर्ण होना ही है। तो आप सभी को एक आटे का चौमुखा दीपक लगा लेना है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए या नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए, इन दोनों देवताओं में से जो आपको समझ में बैठे ना, जो आपको याद आ जाए उस समय, नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए या काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए इस आटे के चौमुखा दीपक में 4 बत्तियां लगा लीजिए और इसके अंदर तिल्ली का तेल या सरसों का तेल भर लीजिए। उसके बाद जो बच्चा काफी बीमार रहता है, किसी न किसी दुर्घटना इत्यादि से पीड़ित रहता है, उसके ऊपर बिना जलाए पहले उतारा कर लीजिए, फिर घर के मुख्य द्वार पर इसे जला दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आज के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। तो इसके बाद जो उपाय है यह उपाय रह गया। इसके बाद उपाय, आपके घर के शिवलिंग में 108 चावल के दाने ले लीजिए या सफेद फूल ले लीजिए या हरे मूंग ले लीजिए। 108 दाने महादेव को अत्यधिक प्रिय है। अपने मन की कामना कहते हुए एक एक करके 108 चावल के दाने या जो भी मैंने सामग्री बताई, सफेद फूल बताए, यह महादेव को समर्पित कर देते हैं या महादेव का पूर्ण श्रृंगार कर देते हैं तो जीवन में कोई कामना ऐसी बचेगी ही नहीं। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं ही सिद्ध होती चली जाएंगी। काफी सरलतम उपाय है जो मैंने कोशिश की है आप सभी घर पर कर सके, आसानी से कर सके, कम सामग्री से कर सके, बताने का प्रयास किया है। इससे पहले मैंने आप सभी को कई उपाय अपने दोनों चैनलों में दिए हैं, जरूर से उन्हें देखिए और अपनी पूजा पाठ को संपन्न बनाइए। बहुत सरलतम उपाय है जिसे आप कर लेंगे आसानी
आसानी से। कुछ भी समझ में ना आया हो, आप अपनी राय मुझे देना चाहते हैं, मैं कैसे वीडियो में सुधार करूं, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। हर हर महादेव।